हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, हमारे बुक के अंदर एक थ्योरम है जो हमें प्रूव करना है। तो वो पहले एग्जाम्पल जो हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी भी हो जाएगा। और ये जो प्रूव दैट है वो थोड़ा लेंदी है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। पर मैं करा रही हूँ तब आप उसको समझ लो तो आप आसानी से वो कर सकते हो, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज भी इजी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें प्रूव करना है √2 इज़ इरेशनल नंबर। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करनी है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी उसका ऑपोजिट हमें सपोज करना है। तो हम क्या करेंगे, इरेशनल का ऑपोजिट रेशनल है, तो हम क्या करेंगे, लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। उससे हम रैशनल नंबर सपोज कर रहे हैं। अब हमने रैशनल नंबर सपोज किया है तो वो सही है कि नहीं, वो हम उसकी प्रॉपर्टी को पुट करके देखेंगे। अब अगर ये रैशनल नंबर हैं देन क्या होगा, √2 इक्वल टू a/b होगा, जिसके अंदर वेर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है उन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो। तो ये तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है जो आप आगे देख चुके हैं। अब हमें b यहाँ पे डिवीज़न में, तो हम उसको इक्वल के सामने लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है। उसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग, यानी कि उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब स्क्वायरिंग के बाद आप देखेंगे कि ये बन जाएगा √2 और b का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 2b² इक्वल टू a²। अब यहाँ पे आप देखो तो a² का एक और फैक्टर बना, दैट इज 2। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे ये है 2b² इक्वल टू a²। अब हमें b², सपोज मैं नंबर डाल के आपको बता रही हूँ 2, और यहाँ पे b² हम 3 लेते हैं, और ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो ये क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब है ये 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम आगे एक थ्योरम देख चुके हैं कि 2 डिवाइड्स a², then also divides a। ये हम आगे, मेरा जो आगे का वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें आप वो थ्योरम देख सकते हैं, मैंने उसमें एग्जाम्पल के साथ दिया है। तो ये होगा, यहाँ पे वो थ्योरम को हम यूज़ करेंगे और इसको एक नंबर पॉइंट 1 देंगे। 2 डिवाइड्स a² देन ऑल्सो डिवाइड्स a। अब हम एक और इंटीजर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 2c। अब 2 तो है ही उसका फैक्टर, और अब उसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो क्या बन जाएगा, a² इज इक्वल टू 4c² बन जाएगा। अब आप देखो तो हमारा जो रिजल्ट 1 है उसमें a² इक्वल टू 2b² है, और यहाँ पे a² इज इक्वल टू 4c² है। तो मैं यहाँ पे a² की जगह x² की जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है 2b², उसे मैं आराम से रख सकती हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू फ्रॉम
1। तो क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर की जगह रख देंगे 2b²। तो 2b² इज इक्वल टू 4c² हुआ। अब ये कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब आप देखो तो ये 2c² है वो इक्वल टू b² हुआ। तो ये यही मेथड हुई। तो यहाँ पे 2a का फैक्टर बनाता है, ऐसे ही यहाँ पे 2b का भी फैक्टर बन गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b²। So it also divides b। और ये हमारा रिजल्ट 2 बन गया। हमें क्या करना था, अगर √2 रैशनल नंबर हैं तो वो a और b के फॉर्म में, a बाई b का फॉर्म में होगा, जिसमें a और b कोप्राइम है। जबकि हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि वो कोप्राइम नहीं है, हमारे पास एक और तीसरा फैक्टर मिला है 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 our assumption that a and b are coprime is wrong, या फिर इनकरेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। बिकॉज 2 is a factor। हमारा एजम्पशन था कि a है, √2 है वो रैशनल नंबर है और वो a और b हैं जो कोप्राइम है। वो हमारा गलत हुआ क्योंकि एक और तीसरा फैक्टर हमें 2 मिला। इनकरेक्ट, बिकॉज 2 इज अ फैक्टर। इट contradict to our assumption that √2 is rational. Hence, √2 is an irrational। हमने कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव किया। ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी है, एक ही बार में तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल का सम है, एक्सरसाइज में ऐसे ही सम है, पर अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप आसानी से वो कर पाओगे। इसलिए मैंने ये दिया है, आप इसको 2-3 बार लिख के लर्न कर लेना। वापस मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।